एक ऑफर सपा से बदला लेने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर बसपा ने बीजेपी को दिया था, लेकिन उस ऑफर पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया, अब इसे जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस ऑफर को बसपा प्रमुख मायावती ने सियासी स्थिति के उत्पन्न होने के कारण दिया था, जिसकी जन्मदाता सपा थी। क्या यह ऑफर सिर्फ सपा से बदला लेने के लिए है या फिर इसके कुछ और भी राजनीतिक मायने हैं? मायने तो होंगे ही, आखिरकार दशकों से राजनीति करने वाली मायावती ने ये ऑफर जो दिया है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी के लिए मायावती का इकरार। मायावती के इकरार पर बीजेपी का इनकार। इकरार और इनकार का सियासी सरोकार। इकरार, इनकार और आर पार। यूपी की सियासत में इकरार, इनकार और तकरार की सियासत जारी है। जिस मायावती ने कभी सपा से किया था इकरार, जब उसी सपा की समझ से आपसी इनकार सामने आया तो फिर तकरार दिखने लगी। जब मायावती ने उसी सपा से बदला लेने के लिए जैसे को तैसा देने के पथ पर चलने के लिए बीजेपी से दोस्ती का मन बनाया तो उसी बीजेपी ने इनकार कर दिया। ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत रही है। मायावती जी ने भाजपा की बात कही है समर्थन देने की, तो क्या आगे भी 2000? अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हैं। तो देखा, सुना आपने, मायावती की ओर से बीजेपी के लिए इकरार था तो बीजेपी की ओर से आए जवाब में इनकार का जायका है। दरअसल राज्यसभा के रण में बसपा में टूट के बाद माया का गुस्सा जमकर अखिलेश मुलायम पर निकला था। ये गुस्सा इस कदर था कि सपा को धूल चटाने के लिए बीजेपी को समर्थन की घोषणा हो गई। अब सियासी संग्राम तो होना ही था। उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा में बीएसपी सुप्रीमो को दो टूक जवाब दे डाला। ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत रही है। मायावती जी ने भाजपा की बात कही है समर्थन देने की, तो क्या आगे भी 2000? अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, हम तो समाजवादी
लोग पहले से कहते रहे कि वो बीजेपी के साथ, आज तो उन्होंने खोल के कहा भी है कि परिषद के चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में वो बीजेपी की मदद करने वाली हैं। लेकिन समाजवादी लोगों की मदद जनता कर रही है और जनता के बीच हम लोग हैं, और जनता आने वाले 22 में माननीय अखिलेश जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनकी, उन योजनाओं को चलाने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में हैं। वो हो सकता है गठबंधन कर रही हों, कभी राज्यसभा में हुआ था, अब परिषद के लिए हो रहा है। उन चीज़ों का समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में है और बेहतर परिणाम आने वाला है आने वाले 3 तारीख को वोटों के माध्यम से, जिसका परिणाम 10 को होगा सामने। तो हुआ ना इकरार, इनकार और तकरार। तो इससे सियासत को क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसे भी आप समझ लीजिए। 2019 में हमारा अलायंस हुआ था बहन जी के साथ, और उस अलायंस के बाद आप देखिए कि बहन जी ने हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी पर इस तरह के बयान दिए कि वो अटैकिंग बयान थे, लेकिन अखिलेश जी ने कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो ये अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो अघोषित अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी ने किया, वो अलायंस कहीं ना कहीं ये पूरे प्रकरण में खुलकर आ गया। तो ये बात उसी ये जो खींच है बहन जी की, ये उसी बात की खींच निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई के जो बुलडॉग छोड़ रखे हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद के घर, नागर के घर तक पहुंच चुकी हैं, आदरणीय मायावती जी, जिनके ऊपर आय से अधिक का संपत्ति का मामला और चीनी मिलों के बेचे जाने का मुकदमा चल रहा है, वो उससे बचने के लिए भाजपा के चरणों में गिर गई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में ठूंस देगी, और उसी कारण से वो गई हैं। और वो अपने बचाव के लिए तमाम लोगों पर उलूल जुलूल आरोप लगा रही हैं। वो तो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही थी, अब उनका चेहरा खुल करके समाज के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी को उनके इस ना व्यवहार पर आश्चर्य है और ना कोई चिंता है, क्योंकि बरसों से आप देखिए कोरोना महामारी के काल में बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मानवता के किसी भी सेवा के लिए कहीं सड़कों पर निकला हो। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने जो ये कहा है कि सपा को हराने के लिए हम किसी भी दल का सहयोग करेंगे, दरअसल मायावती जी की सत्ता की भूख की बेचैनी ऐसी है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव लड़ा। उस समाजवादी पार्टी जिसने उनकी हत्या कराने तक का प्रयास किया था। इसलिए मायावती जी सत्ता के लोभ में कब क्या कहती हैं, क्या करती हैं, इसका कोई मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नीति निर्णय, आत्मनिर्भर गांव, गरीब किसान और अपने संगठन की मजबूती के आधार पर भविष्य में होने वाले सभी चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। राजनीति पल पल बदलती है, कोई यहाँ परमानेंट दोस्त नहीं और न ही दुश्मन। ये वक्त वक्त की बात है। जिस वक्त में जैसी परिस्थितियां बनती हैं, उसके मुताबिक ही राजनीति रफ्तार पकड़ती है। भारतीय जनता पार्टी बीएसपी सुप्रीमो के उस बयान को ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसमें मायावती ने जरूरत पड़ी तो बीएसपी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि यह समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच का विवाद है। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।